नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। तो कहानी कहने से पहले मैं बात करती हूँ कि जब हम किसी व्यक्ति को बिना देखे, बिना समझे उसके बारे में विचार बना लेते हैं। जैसे ही हम उसका नाम सुनते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि अच्छा, ये तो पुराने ज़माने का नाम है, ये व्यक्ति वैसी सोच रखता होगा। हम किसी के कपड़ों से उसको जज कर लेते हैं। अगर उसके कपड़े नहीं अच्छे हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बेकार है या गरीब है या इसके विचार अच्छे नहीं होंगे। उसके हम रंग रूप से भी हम बहुत सारे विचार बना लेते हैं। तो हमें लगता है कि ये इस तरह की सोच जो हमारी है वो सोच कहीं न कहीं बहुत ही दुःख देने वाली सोच है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे उसके बारे में विचार बना लेना। लेकिन जब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति तो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। भले ही उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, भले ही वो अच्छा नहीं दिख रहा था, सुंदर नहीं था, उसका नाम अच्छा नहीं था, नए फैशन वाला नाम नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के विचार इतने अच्छे थे कि जैसे उससे बात की तो ऐसे लग रहा था कि उससे और बात करें। उसके जो विचार थे वो सकारात्मक विचार थे। बहुत मन करता है कि ऐसे लोगों के साथ बैठें, बात करें। तो जो हम पहले से ही सोच बना लेते हैं, ये सोच हमारी कहीं न कहीं अ, बहुत ही दुःख देने वाली सोच है। तो कहानी भी ऐसी है कुछ कि एक अस्पताल था जिसमें एक कमरे में 2 मरीज़ थे। एक मरीज़ का जो बेड था वो खिड़की की तरफ लगा हुआ था और एक मरीज़ का बेड था वो दीवार की तरफ लगा था। तो जो खिड़की की तरफ वाला मरीज़ था, वो खिड़की से देखकर उस दूसरे मरीज़ को बताता था कि बाहर बहुत अच्छा एक पार्क है, खूब सुंदर सा बगीचा है, फल लगे हुए हैं, फुलवारी है, तितलियाँ मंडरा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एक-दूसरे को छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं। बाहर का दृश्य जो था बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुंदर है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो जब वो इस तरह की बातें उस व्यक्ति को बताता था, दूसरे मरीज़ को, तो जो दूसरा मरीज़ था वो उससे बहुत चिढ़ता था। वो सोचता था कि उस खिड़की के पास मेरा बेड क्यों नहीं है? मुझे ये क्यों नहीं देखने के लिए मिल रहा है? और ये सोचते-सोचते वो अपने मन में कई ऐसे विचार भी लाता है कि ये यहाँ से चला क्यों नहीं जाता है जो मैं अपना बेड खिड़की की तरफ लगा लूँ। खुदा ना ख़ास्ता वो व्यक्ति गुज़र जाता है, नहीं रहता है। तो जो दूसरी तरफ जो दीवार की तरफ मरीज़ था वो बहुत खुश होता है। उसको लगता है चलो अच्छा हुआ, ये चला गया और अब मैं अपना बेड खिड़की की तरफ लगा लूँगा। तो तुरंत वो बेड हटवाता है और कहता है कि मेरा बेड खिड़की की तरफ लगा दीजिए। तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो उसका बेड खिड़की की तरफ लगा देते हैं और जैसे ही वो व्यक्ति खिड़की से झाँकता है, बाहर की तरफ देखता है, तो वो देखकर दंग रह जाता है, बहुत परेशान होता है। उसने देखा कि खिड़की की तरफ इतनी गंदगी है कि पूछो मत। कूड़े का ढेर है, नाले बुदबुदा रहे हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, वहाँ पर कोई आता-जाता नहीं है, एकदम सन्नाटा पड़ा है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो जब वो व्यक्ति इस तरह से देखता है, तो उसको बहुत दुःख होता है। वो सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है और वो बैठकर रोता है और पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जा चुका था। अब उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि वो उससे माफ़ी माँग सके। तो ये कहानी है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना जाने, बिना समझे उसके बारे में विचार बना लेते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में। सभी को नमस्कार।